माता दी, जय बाबा की। कैसे हो? आशा करते हैं ना सारे ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। बच्चे स्कूल से आ गए हैं। आज बच्चे जब स्कूल में गए थे तो आज इनको अपनी यूनिफॉर्म में नहीं जाना था। स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है इन्होंने आज घर की ड्रेस से पहन के जानी थी और आज इन्होंने अपने स्कूल में सेलिब्रेट किया है रक्षाबंधन का त्यौहार। और ये देखो बच्चे आने के बाद दिखाओ भाई अपनी राखी दिखाओ। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो? हम कैसे हो? हमने हमारी वीडियो अच्छी लग रही है ना? हम अच्छे हैं। आज हम राखी बांध के स्कूल में थे आया और पसीना आया हमारे और फिर मैं आज स्कूल आज हम है ना आज हम बाहर आए स्कूल में तो ठीक है ओके। अच्छा एक बात बताओ, सुबह क्या लेकर गए थे? सुबह टॉफी लेकर गए थे, फिर दी लेके गए थे ना हमने तो नहीं घर के सब फोटो नहीं दी हमने सब फोटो खींचे था रे। टॉफी नहीं दी? टॉफी को नहीं दी, आप काली है। और मैंने पूछी हाँ ये को दी अब इसमें तो दे दी मैम। अच्छा ओके, अपनी मैम तो दे दी भाई इन्होंने। और इनकी मैम ने फिर जिस भी गर्ल्स ने इनको राखी बांधी है। ये देखो मेरी मम्मी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और आप मम्मी ने आज राखी और मेरी मम्मी ना हम है ना कल भी है रक्षी। अच्छा चुप हो जाओ, अच्छा चुप। और हम है ना आज स्कूल में थे, कल हम राखी बनवाएंगे। और हम है ना कल हम राखी बनवाएंगे, कल हम है ना काम करेंगे तो हाँ क्या हमने ना वीडियो अच्छी बनानी है ना वो बनानी अगर लाइक करें तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। चुपचाप करें। थैंक यू, वेलकम, बाय। थैंक यू। तो जी बच्चे आज स्कूल में बहुत ज़्यादा खुश हैं स्कूल से आने के बाद, क्योंकि आज इन्होंने अपने स्कूल में रक्षाबंधन यानी राखी का त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया है। तो आप सभी को भी हमारी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो राखी के त्यौहार की, रक्षाबंधन के त्यौहार की। और अब ये देखो इनका तो ना पूरा दिन ये हंगामा शुरू होता रहता भाई, देखते तो बड्डा है मन। तो जी शाम के बज चुके हैं 3 बज चुके हैं और 3 बजे से ही मेरे काम है वो रूटीन के शुरू हो जाते हैं। इसमें मुझे बच्चों की पढ़ाई करवानी होती है। तो अभी मैं हनुष की और सच्ची की दोनों की पढ़ाई करवाने वाली हूँ। वैसे कल की छुट्टी है, लेकिन बच्चों का क्या ना छुट्टी वाले दिन मौज मस्ती ही रहेगी, काम नहीं करने वाले हैं। तो आज ही इनका काम है वो पूरा करवा देती हूँ। और सच्ची का ये है कि बिना कहे अपना काम है वो पूरा कर लेता है, लेकिन हनुष का मुझे काम करवाना होता है तो हनुष का भी करवा देती हूँ। और साथ ही साथ सच्ची का आपको एक बहुत ही प्यारा सा भजन सुनाते हैं। मेरी बेटी तो यो जी मेरी बेटी ने एक बहुत ही प्यारा भजन सुनाया है आप सभी को। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चल एक और सुना दे। भगता के मैं गिरा रैस मेरा लोगे बेरा क्यों हमने लाली कितनी अर्जी आगे बाबा तेरी मर्जी हमने तो दिल अपना यो हाल के मना
ए मेरे लड्डू संकट ने जी रखा लिया। क्या बात है, क्या बात है। देखो ये अपना काम है ना अपने आप कर लेता है। और देखो चलो आज सच्ची को दिखाती हूँ मैं। चलो सच्ची लिखो बेटा, क्या लिखोगे? ओ एनीवन। नीचे कर ले बेटा थोड़ा सा। ओ एनी ई वन। ओ एन। सच्ची है ना अपना ये काम है ना अपने आप कर लेता है। इसको मतलब बार बार बता। एन नहीं बना बेटा, ये एन नहीं बना है, एन नहीं बना है। एन दोबारा बनाओ इसको, किसको? एन को। हाँ ये ऐसे एन नहीं बनता है। इरेज करो इसको। चलो मैं बताती हूँ आपको, इधर दिखाओ बेटा। ऐसे नहीं होता ना, ये देखो इसको हम इस प्रकार से और इस प्रकार से एन बनाते हैं, ठीक है। ओ एन ई वन, ऐसे बड़े बड़े थोड़े अक्षर लिखो, ठीक है, ताकि लिखने में और दिखने में दोनों में ही सुंदर लगे। टी बेटा, टी कहाँ बनाया? टी तो बनाया ही नहीं। आजकल क्या है ना, बच्चे है ना स्कूल में मान लिया फर्स्ट क्लास में है और अब इनको ना काउंटिंग सिखाई जा रही है। और काउंटिंग वैसे लिखनी इन्हीं से आती है, लेकिन अब विद स्पेलिंग इनको सिखाया जा रहा है। तो बस उसी की प्रैक्टिस है, वो सच्ची करता रहता है। और इनका अब सितंबर के जो है वो टेस्ट भी होने वाले पेपर है, वो मैम ने दे दिया है। अब उसी की तैयारी, एग्जाम की तैयारी अब मैं इसकी करवाने वाली हूँ। हाँ जी सभी की होंगी। हाँ हाँ तो चलिए जी, सच्ची तो अपना काम है ना करता रहेगा। और तब तक हम अपने और जो काम है रूटीन के वो कर लेते हैं। हाँ ऐसे लिखा करो ना बेटा, बहुत सुंदर लगते हैं ऐसे, ठीक है ना। टी आर नहीं बेटा, टी एच आर डबल टी एच आर डबल ई। डबल देखो बिल्कुल शांति से, इसे ये नहीं है कि भाई और बच्चे पढ़ेंगे तभी पढ़ना है, ये नहीं होता। बिल्कुल अपना काम ये होता है, स्कूल से आते ही इसको काम करना होता है। अपना होमवर्क ये 2 बजे के बाद आते हैं और आने के बाद ही अपना काम शुरू कर देता है। तो इसकी जो ओ नोटबुक है उसका काम इसने कर लिया है ना सच्ची? कर लिया ना बेटा? बस इसी का रहता है। और याद करने का काम हो, लिखने का काम हो, कोई भी काम हो, जब तक इसका काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये कोई भी काम और नहीं करता है। यानी खेलने कूदने का, खाने पीने का भी काम है ना बाद में ही होता है इसका, देख लो। मैं कितना भी बोलूँ कि बेटा आए स्कूल में से थोड़ा सा लेट जाओ, आराम कर लो, लेकिन नहीं, बोले मम्मी पहले काम करना जरूरी है, उसके बाद हम खेलेंगे कूदेंगे खाएं पिएंगे, जो काम करना वो कर लेंगे। चलो भाई ठीक है, बच्चों को जैसा अच्छा लगे वैसा करने दो, क्योंकि जब देखो इनका मूड होता है ना तभी काम हो सकता है, बिन मूड के कोई काम नहीं कर सकते। और अब देखिए इसने बातों में ना अपना सारा काम हो फिनिश करने ही वाला है। बस अब रहता है हनुष का काम, तो अब मैं उसका काम है वो शुरू करवाने वाली हूँ। तो चलिए उसका भी काम आज देख लेते हैं। तो जी आपने सच्ची का भजन सुना होगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब चैनल करो। को सब्सक्राइब लाइक कर दे, लाइक करो। आपको चैनल ऐसे ही मैं प्यारे प्यारे भजन आपको सुनाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही प्यारे प्यारे भजन मैं आपको सुनाता रहूँगा। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज स्कूल में क्या क्या खूब मस्ती की? हमने तो मस्ती कर स्कूल में, हमने तो कुछ बोला। क्या बोला? हमने तो गिनती
रहती बोली तो बेबान सुनाता हूँ, मैं नहीं रहती। अच्छा चलो करो। ए उड़ंग मैं मेरी इनकी है। आगे ओके ओके। तो चलिए जी, बच्चों ने अपनी पढ़ाई भी कर ली है और अपने काम पे ना लग जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो कपड़े हैं मैंने कल धोए थे और अब ये सूख चुके हैं। अब इन्हें उतार कर इनकी तह है वो लगा देती हूँ, क्योंकि मशीन में नहीं धोते हैं ना, मशीन में नहीं सुखाते हैं, तो कपड़े सूखने में थोड़ा टाइम है वो लग जाता है। और अब तो धूप बहुत अच्छी आती है, इसलिए ये होता है कि दिन में बहुत अच्छी धूप आती है। हम सुबह नहीं धोते हैं, सुबह धोने से क्या होता है ना, एक तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जिसके कारण कपड़े हैं उनका रंग है वो उड़ जाता है धूप में। तो सुबह शाम को धो देते हैं और सुबह जब ये होता है कि हाँ भाई थोड़ी धूप हो जाती है, उतार कर फिर रख देते हैं और उसके बाद फिर जो कपड़े नहीं सूखे होते हैं उनको फिर तार पर डाल देते हैं। तो इस प्रकार से कपड़े हैं उनका रंग भी नहीं उड़ता है और कपड़े हमारे सूख भी जाते हैं। और तो अब मुझे इन कपड़ों की तह लगानी है, सभी के कपड़े हैं उनके कबर्ड में रख देने हैं और उसके बाद मुझे देखना है कि कपड़े कौन कौन से धोने हैं, तो वो कपड़े मैं धो लूँगी।